हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे। कल हमने क्लास फिफ्थ की का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पोयम कविता। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा उसको। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सेकंड चैप्टर। नेम ऑफ दिस पंच परमेश्वर। इस का नाम क्या है? पंच परमेश्वर। ये एक स्टोरी है, कहानी है। मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर में कि आपको क्या मिलेगा। में कर्तव्यों का स्थान हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से ऊंचा होना चाहिए। जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेस है, वो हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से ऊंचा होना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध जो है हमारे, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आपस के रिश्तेदारी होती है, उनसे उसे ऊंचा रखना चाहिए। अपना कर्तव्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। आपसी प्रेम और संबंधों के वशीभूत होकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो हमारे आपस के जो संबंध है, प्रेम है एक दूसरे के लिए, उसके वशीभूत होकर यानी कि उसमें पढ़कर हमें व्यक्तिगत को अपने कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से मुंह नहीं, हमारे जो समाज के प्रति भी जो हमारा एक कर्तव्य है, उससे हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने मूल कर्तव्यों पर चाहिए, और अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। और जहां पर हम हैं, स्थिति को अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए, अपनी पद प्रतिष्ठा को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। किस किस में? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में। गाढ़ी का मतलब बहुत पक्की वाली दोस्ती थी दोनों के बीच में। साझे में खेती। साझा का मतलब होता है कि आपस में बंटवारा करना। तो ये क्या करते थे, जैसे 50-50 आपस में बांटकर। साझे में खेती होती थी दोनों की। कुछ लेन देन में भी साझा था। लेन देन, जो उस खेती से जो भी उनके पास पैसे या जो भी मिलता था, तो उसमें भी आपस में इनका 50-50 आधा आधा बंटवारा किया जाता था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, यानी कि दृढ़ विश्वास था कि वो, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे पर ये पूर्ण तरह से विश्वास रखते थे, डिपेंड करते थे कि ये हमारा विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। जुम्मन जब हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। जब जुम्मन हज के लिए गए, तो उन्होंने अपना घर किसको सौंप दिया? अपने दोस्त अलगू को सौंप दिया। और अलगू जब कभी बाहर जाते, तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। तो उन्हें एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था, भरोसा था। इस मित्रता का जन्म उसी समय इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे, यानी कि बचपन में ही दोनों की दोस्ती हो गई थी। और बचपन से लेकर अब तक दोनों साथ में थे, तो एक दूसरे पर विश्वास तो बनता है। और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन के पिता टीचर थे और दोनों को शिक्षा भी प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन शेख जो थे, उनकी एक बूढ़ी बुजुर्ग खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी। परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। मतलब उनके आसपास कोई उनका संबंधी नहीं था जिसे वो प्रॉपर्टी दे सके। जुम्मन ने बहुत लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने उनसे बहुत वादे किए, बहुत लंबे चौड़े, यानी कि काफी बड़े बड़े वादे करके उनकी जो वो प्रॉपर्टी थी, जो उनकी जायदाद थी, उसे अपने नाम करवा लिया था। जब एक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई दान पात्र की रजिस्ट्री जब तक पूरा उस पे स्टैंप नहीं लगा, मतलब रजिस्ट्री का मतलब पूर्ण तरह से किसी को दे देना, तो जब तक वो नहीं हुई, तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। जब तक पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो पाई, तब तक खाला की उसने खूब खातिरदारी करी, बहुत देखभाल करी। और स्वादिष्ट पदार्थ भी खिलाए गए। और स्वादिष्ट पदार्थ यानी कि टेस्टी खाना और भी चीजें, काफी उनकी सेवा करी गई, उन्हें खिलाया गया। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही, जैसे ही रजिस्ट्री हो गई, जैसे ही प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम हुई, लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। तो जो वो खातिरदारी करता था अपनी खाला की, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ रहना, तो इस पर भी मोहर लग गई और इस पे भी, इसका भी एंड हो गया जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हुई।
जुम्मन की पत्नी करीमन जुम्मन की पत्नी करीमन थी। रोटियां देने के बाद कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे, यानी कि ढीठ हो गए थे। सुन सुन के उन्हें कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ दिन खाला ने सब सुना और कहा, सब सुना और सहा, सहती गई। पर जब ना सहा गया, जब उनसे सहा नहीं गया जुम्मन का ऐसा बर्ताव, तो उन्होंने क्या किया? तब जुम्मन से उन्होंने शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी यानी कि पत्नी को बोला जाता है, उसके प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। तो जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना भी उचित न समझा कि अपनी पत्नी के बात में मैं नहीं पढ़ूंगा। तो कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर चलता रहा। कुछ दिन तक तो रोध होकर वो अपना समय काटती रही, बिताती रही। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। निवाह का मतलब होता है गुजारा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अलग ही अपना भोजन पकाकर खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया उसने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, गुस्से में बोला, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? रुपए के यहाँ पर फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी भी दे दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है। उसने कहा, ठीक है पंचायत कर लो, फैसला हो ही जाए। अब मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं है, मुझे भी ये चीजें पसंद नहीं है। एक दिन संध्या के समय शाम हो चुकी थी। उस समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। जुम्मन ने सारा प्रबंध, सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। पंच लोग मतलब 5 लोगों का समूह होती है पंचायत में, जिसमें 5 जजेस होते हैं, वो आपको डिसीजन बताते हैं। और पंच लोग बैठ गए। तो उनसे विनती की बूढ़ी खाला ने उनसे विनती करी, पुकार करी। क्या कहा कि पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी है। भांजे किसे बोलते हैं? बहन के बेटे को। भांजे जुम्मन को अपनी जायदाद लिख दी है। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। जुम्मन ने बोला था कि मैं रोटी और कपड़ा दूंगा। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता पर अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है, ना मुझे पेट भर कर रोटी ही